अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.8 और अब क्वेश्चन नंबर 14 टू 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बस इसमें थोड़ा टेक्निकल है, करने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। y माइनस एक्स और इसके साथ है dy बाई डी एक्स। ये मेन क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में शायद। और 2 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। उसकी रीज़न ये है, ये नहीं है कि 2 दफ़ा डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो शायद इसलिए। उसकी रीज़न ये है कि ये वाहद क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा सवाल नहीं है। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पे करें ना, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और बच्चों ये आ जाएगा 2y स्क्वेयर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। फिर इसको इधर या इसको इधर ले आएँ, y माइनस 2y स्क्वेयर ये हो गया, और x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। उसको हम इधर ले आए। फिर यहाँ से ये आ जाएगा y माइनस 2y स्क्वेयर, बल्कि आप y अगर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y माइनस 2, ये सॉरी इस तरह जब y कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2y, ठीक है। और इधर से x प्लस 2 तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। लो जी, अब ये डी एक्स ऊपर और इस तरह से आप लिखेंगे। मैं अगर इसको डायरेक्ट एक स्टेप कर दूँ, 1 प्लस एक्स प्लस 2 इधर डी एक्स, और इधर आ जाएगा 1 ओवर वाई इंटू 1 माइनस 2y डी वाई। लो जी, ये सिचुएशन बन गई इस क्वेश्चन में। अब इधर तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो रही है, लेकिन मसला है इधर की इंटीग्रेशन का। 2 फैक्टर्स आ गए, पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी। सो वाहद ये क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा इंटीग्रेशन के लिए आपको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड जो भी बनती है इस पे मसला होगा। सो कंसीडर कर ले पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए 1 ओवर वाई इंटू 1 माइनस 2y, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तरीकाकार आपको पता है, दोनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, a ओवर वाई प्लस b ओवर 1 माइनस 2y। ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2y प्लस b इंटू ये आ जाएगा y, ठीक हो गया। सो आप अब पुट कर देंगे यहाँ पे y को 0, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 0 प्लस b और 0। सो a हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह जब आप पुट करेंगे 1 माइनस 2y को 0 के इक्वल, तो 1 इज इक्वल्स टू 2y या y इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2। तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट बनते हैं। तो इसकी सूरत में हमने जब इसमें पुट किया तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, अब ये 0 हो गया तो ये हो गया 1 ओवर 2y, ठीक है, b। सो b यहाँ पे हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। सो a और b की वैल्यूज़ आने के बाद अब हम ये वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या फंक्शन बनता है। सो मैं इससे ऊपर एक दफ़ा इसको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन 14 को। तो मेरे पास जो सवाल बन गया, a की जगह पे आ गया 1 ओवर y और b की जगह पे आ गया 2 ओवर 1 माइनस 2y, ठीक हो गया। और इधर ये बन गया इसका रिज़ल्ट, यानी कि 1 ओवर y इंटू 1 माइनस 2y का ये रिज़ल्ट बन गया, ठीक है। इसको मैं ज़रा अगर 1 का नाम पहले दिया हो तो, सो 1 इम्प्लाइज इधर आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 2 dx, और इधर आ जाएगा 1 ओवर y माइनस 2 ओवर 1 माइनस 2y dy। अच्छा, ये मैंने आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया डबल माइनस करके, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर नेगेटिव 2 चाहिए। सो अब इंटीग्रेशन भी इसी स्टेप में कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा log x प्लस 2 log y माइनस log 1 माइनस 2y, ठीक हो गया, ये आ गया। लो जी, अब ये बन जाएगा x प्लस 2 का log और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसमें ऐड कर दें आप, तो ये हमारे पास बन जाएगा log y ओवर 1 माइनस 2y, और इधर अगर log c इधर ही ऐड कर देते तो ये हमारे पास बन जाता log c टाइम दिस, ठीक है। सो ये log से कैंसिल, c इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू y ओवर 1 माइनस 2y। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। जी स्टूडेंट्स, बाकी बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, इसी तरह के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूँ मैं, और 18 को सॉल्व करते हैं। 14 टू 18 के ये सवाल थे। जी क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिंपल इसी टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर रहे हैं जब हम e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, और इसके साथ है बच्चों dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x
ये आ गया, ये सवाल है। अब ज़रा इसको देखें, पहले तो dx एक साइड पे करें, e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स dy, ठीक है, इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स dx, ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, चूंकि x वाली साइड पे x होना चाहिए तो इसको सारे को इधर ले आएँ, तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स dx, ये आ गया। अब उसके बाद आपने dy और इधर e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, सॉरी माइनस है ऊपर, और e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स dx, ये आ गया। इधर तो इंटीग्रेशन होगा y, और इधर देखें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव आ गया, तो ये आ जाएगा log e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ठीक हो गया, और प्लस log ही c लिख दें। इसके साथ आप इंट्रोड्यूस करवा दें log e, और ये दो log मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log c e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, तो log e रेज़ टू पावर y log c e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर y इज इक्वल्स टू c e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रहती है इंशाल्लाह, फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।